अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स की सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने पिक्सल ऐप की इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैकग्राउंड्स, यानी कि बैकग्राउंड्स कलर हम किस तरह से चेंज करते हैं, उसका साइज़ कैसे सेट करते हैं, पिक्चर्स वगैरह बैकग्राउंड में किस तरह से ऐड करते हैं, तो उनको देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग के जिनको पहले से ही एडिटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है उनके लिए, और वो जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए भी जो है ये वीडियो बहुत कारआमद साबित होगी। तो चलिए पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लें। तो जी ये मैंने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। इसमें सबसे पहले आपको जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस नज़र आता है, जिसमें आपको ये टेक्स्ट भी नज़र आता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे बास्केट का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट ये कैसे होगा कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द वाइट सा बॉर्डर बना हुआ है। तो इसका मतलब है अभी ये टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से डिलीट कर लिया है। लास्ट वाली क्लास में ये जो आपको स्टार्टिंग पे ही नज़र आ रहा है बैकग्राउंड्स, इनको हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब एक और चीज़ कि अब मेरे पास ये जो पिक्सल ऐप का इंटरफेस है ये पोर्ट्रेट मोड में है। पोर्ट्रेट मोड में क्या मतलब इसका कि जैसे देखें आप मोबाइल को पकड़ते हैं ना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। लेकिन जब आपने वीडियोज़ वगैरह या मूवीज़ वगैरह देखनी हो तो आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल को रोटेट कर लेते हैं, तो आप लैंडस्केप मोड में जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से अपने मोबाइल को जो है वो रोटेट करके तो देख सकते हैं। तो पिक्सल ऐप का हमें ये फ़ायदा है कि हम इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसको पोर्ट्रेट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी, और आप इसको लैंडस्केप मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लैंडस्केप में आपने किस तरह से करना है, आपके मोबाइल में टॉप पे जैसे सेटिंग होती है रोटेट की, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये रोटेट है, मैंने इसको ऑन किया हुआ है, तो आप इसको ऑन जो वो कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद आपने जस्ट अपने मोबाइल को रोटेट करना है। तो ये देखें ये आपके पास लैंडस्केप मोड में चला गया है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि इससे आप ज़्यादा आसानी से इसके जितने भी टूल्स हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास इसके सारे टूल्स अब ओपन हो गए। तो यहाँ इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं और पोर्ट्रेट मोड पे भी इस तरह से भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो हम आज जो है वो पोर्ट्रेट मोड में ही काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे नीचे राइट साइड पे आपको दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बैकग्राउंड की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें हमें जो सेटिंग नज़र आ रही है वो है कलर की। तो यहाँ पे यानी कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं ये कलर जैसे ही आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप जो भी कलर रखना चाहें रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाली आपके पास ऑप्शन है ग्रेडियंट की, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेडियंट की। अब जैसे आप ग्रेडियंट पे क्लिक कर, बेसिकली ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब हमारे पास होता है दो या दो से ज़्यादा कलर्स। तो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट में भी कलर्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से ये वाला कलर चेंज रखती हूँ तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है कलर, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कलर्स जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, इन कलर्स की आप सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद ये कलर पैलेट आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे इसमें हमारे पास कुछ टॉप पे ऑप्शंस हैं, कुछ हमारे पास बॉटम पे ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर रेडिएशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम टॉप पे देखते हैं। टॉप में जैसे देखिए, टॉप में अगर हम करेंगे तो इसका एंगल जो है वो चेंज होता है। जैसे देखिए आपको एंगल चेंज होता हुआ जो वो नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा कलर्स जो वो रख सकते हैं। अगर आपने एक और कलर इसमें ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखिए आपके पास एक मज़ीद बार जो ओपन हो गई है, ठीक है, एक मज़ीद आपके पास आइकन आ गया। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे
कलर पे क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि पहले आपने सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ऑरेंज से लाइन जो है वो नीचे इसके नज़र आ रही है, यानी कि जिस पे आप क्लिक करते हैं ना, ये लाइन वहाँ पे सिलेक्शन के लिए चली जाती है। तो हमने यहाँ पे सेंटर में कलर चेंज करना है। तो इसको पिक करने के बाद यहाँ से मैंने कलर को यहाँ से पिक करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। तो इधर आप क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कलर पैलेट जो है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप सेंटर से अपनी फिंगर की मदद से जहाँ इसको लेके जाएंगे वहाँ से आप कलर की सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। जैसे अगर देखिए मैंने यहाँ से ये येलो कलर चूज़ करना है। यहाँ पे आने के बाद ये नीचे आपको यहाँ पे जो बार नज़र आ रहे हैं 3 बार्स, यहाँ पे आप इनकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से भी आप कलर की सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये देखा, अगर मैं रोटेट करती हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। अब कलर चेंज हो रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पे आप टॉप पे ये देखते हैं एक सर्कल सा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर्स की जो रेडिएशन जब चेंज होती है ना, तो उसको यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो वहाँ ऊपर मेरे पास टॉप पे कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलें, जैसे अगर मैं यहाँ से ये येलो कलर पिक कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर जो रख लिया और इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास सेंटर में कलर जो है वो सिलेक्ट हो गया। अगर आप इसको लेफ़्ट या राइट साइड पे करें तो आपने जितना कलर रखना हो तो वो उतना कलर आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो इससे आप जो है वो बेहतरीन कलर्स का बैकग्राउंड बना सकते हैं। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक, इस तरह से आप जितने भी चाहें उतने कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। माइनस पे क्लिक करेंगे यहाँ से तो आप कलर्स को जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। तो ये हमने 3 कलर चूज़ कर लिए। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास हमारे 3 कलर्स का जो है वो ग्रेडियंट बैकग्राउंड बन गया। तो ऐसे जिस तरह से चाहें वैसे आप बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन, यानी कि आपको बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप शेप्स बनाना चाहते हैं विदाउट बैकग्राउंड तो आप ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाली हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इमेज साइज़ की, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप अपनी इमेज का साइज़, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि फेसबुक वगैरह पे पोस्ट होती हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो डिफरेंट हर एक पोस्ट के जो वो डिफरेंट साइज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इमेज का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो साइज़ चाहिए यहाँ से भी कर सकते हैं। और कस्टम पे आकर जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी आप डिफरेंट साइज़ जो पहले से ही गिवन है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल ये सिलेक्ट करती हूँ, इसका मेरे पास साइज़ आ गया, तो उसको मैं ओके करूँगी तो ये देखें आपको साइज़ चेंज होता नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। देखें आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, फेसबुक की क्रिएट करनी है, इंस्टाग्राम की या व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल है वो पिक बनाना चाहते हैं, तो आपको साइज़ का नहीं पता। साइज़ जब हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में पिक्चर्स एडिट करते हैं ना, तो साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पिक्चर्स एडिट करनी आती है लेकिन आपको साइज़ का नहीं पता, तो आप अच्छे जो है वो डिज़ाइनर नहीं बन सकते। क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो साइज़ की वेरिएशंस होती हैं। इस वजह से साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम गूगल पे जाके तो साइज़ चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट को आपने बनाना हो। तो जैसे अगर हम गूगल पे चलते हैं जी, तो ये मैं गूगल की एप्लीकेशन पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे आके तो जैसे अगर आप किसी भी कंपनी का बिज़नेस कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपने गूगल पे आके लिखना है बिज़नेस कार्ड साइज़ इन पिक्सेल्स, ठीक है। पिक्सेल्स में आप लिखेंगे क्योंकि हमने जब पिक्सल ऐप पे काम करना है तो हम जब साइज़ वहाँ पे देते हैं पिक्सेल्स में ही देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास इसका साइज़ जो है वो आ गया है। तो इस तरह से आप फेसबुक प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल साइज़ लिख के पिक्सेल्स में तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पोस्टर साइज़, ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट आपको साइज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ से वो आपने साइज़ लेना है। जैसे इसका क्या है 150 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है। तो ये इसकी विड्थ है और नेक्स्ट जो है इसकी हाइट है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। पिक्सल ऐप पे जाते हैं और यहाँ से साइज़ वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो हमने कार्ड का साइज़ वहाँ पे देखा था वो यहाँ पे एडिट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अच्छा, पहले से ही मेरे पास साइज़ चेंज था। अगर मैं इसको लेती हूँ स्क्वायर में,
ठीक है। और स्क्वायर में लेने के बाद अगर मैं इसका साइज़ चेंज करूँगी तो आप डिफरेंस जो है वो देख सकेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये देखिए आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट साइज़ जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट वाले हमारे पास ऑप्शन है इमेज की। तो इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट गिवन पिक्सल ऐप में इमेजेस दी हुई हैं। आप यहाँ से भी कोई सी भी इमेज को जो है वो चूज़ करके तो डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इमेजेस को रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वाली हम ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम गैलरी, यानी कि अगर आपने गैलरी से इमेज लेनी है यहाँ से तो फिर आप गैलरी से भी इमेज को ले सकते हैं। जैसे कि मैं फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करती हूँ तो फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद जैसे ये मेरे पास एक इमेज है, इसको आप ये देखें कि ये मेरे पास क्रॉपिंग की ऑप्शन आ रही है। इसका मैं साइज़ किस तरह से सेट करूँगी, अगर आप नीचे बॉटम में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ साइजेस नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 बाय 1 में करती हूँ तो ये देखें ये मेरा साइज़ जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसके अलावा मज़ीद आपके पास आप जो भी साइज़ रखना चाहें आप वो साइज़ रख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे काफ़ी सारे साइज़ जो है वो गिवन है। तो 1 बाय 1 रखने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ मज़ीद ये 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इससे आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये देखें रोटेट करूँगी तो पहले मेरे पास फ्लावर जो है वो राइट साइड पे था, अब लेफ़्ट साइड पे चला गया है। तो आप इसी तरह से पहले मेरे पास टॉप पे था, अब मेरे पास बॉटम में आ गया। तो इस तरह से आप अपनी इमेज का जो रोटेशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास मज़ीद एक और ऑप्शन है सर्कुलर, यानी कि आपने जो भी इमेज सेलेक्ट की थी आप चाहते हैं कि वो सर्कल के फॉर्म में क्रॉप हो जाए। तो ये देखें आप इसको सर्कल के फॉर्म में भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली यहाँ से बस इतना मुझे एरिया चाहिए, तो क्रॉप करने के बाद मैंने क्या करना है क्लिक पे करूँगी तो ये देखें ये मेरा एरिया जो है वो क्रॉप हो गया है जी। तो इसके बाद फ्रॉम गैलरी पे हम अगेन जाएंगे। अगेन जाने के बाद यहाँ से हम लोग इमेज को सिलेक्ट कर जी। तो यहाँ से मैं ये वाली इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसका मैं साइज़ देख लूँगी, जो साइज़ एडजस्ट होता है वो साइज़ मैं यहाँ से ले लूँगी। ठीक है, तो ये मेरा साइज़ यहाँ से एडजस्ट हो गया और उसके बाद हम कर देंगे टिक पे क्लिक। तो ये साइज़ ले लिया। अब इस तरह से साइज़ लेने का क्या फ़ायदा होता है, अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाते हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे पैक में मैं गई हूँ तो मैंने अगर यहाँ पे इमेज को एडिट करना है, जैसे आपको पता है प्लस पे आप जाएंगे, फ्रॉम गैलरी से आप पिक को चूज़ करेंगे। जैसे ये वाली पिक है, ठीक है, इसको अगर मैं चूज़ करती हूँ तो ये देखें इसका साइज़ अगर मैंने इसको एडजस्ट करना है तो ये देखें एडजस्ट करूँगी तो एक तो ये कि ये इमेज मेरे स्क्रीन पे फुल फिट नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसको एडजस्ट करती हूँ तो इसकी देखिए शेप, थोड़ी सी शेप इसकी जो है वो बिगड़ गई है। ठीक है, तो हमें भी यहाँ से अगर हम इस इमेज वाले साइज़ पे जाने के बाद बैकग्राउंड वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद फ्रॉम गैलरी से अगर हम इमेज लेके आते हैं तो एग्जैक्ट जो इमेज का साइज़ है उसी इमेज साइज़ में हम जो है वो इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से ही इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट है कि अगर हमें इमेज का साइज़ ना पता हो तो कहीं दूसरी जगह पे जाने के बजाय हम यहाँ से ही जो है वो इमेज के साइज़ को सेट कर सकते हैं। तो इमेज के साइज़ को सेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कोई भी कोटेशन वगैरह लिखनी है वो अब हम कहाँ से लेंगे। तो आपके पास यकीनन इस्लामिक व्हाट्सएप ग्रुप होंगे या कोई मोटिवेशनल ग्रुप्स होंगे कि जहाँ पे पोस्ट वगैरह शेयर की जाती है, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि मैं व्हाट्सएप को ओपन करती हूँ तो ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन किया है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारी पोस्ट हैं। तो अगर मैं इनमें से कोई पोस्ट है जिसको मैंने कॉपी करके तो वहाँ पे एडिट करना है तो मैं क्या करूँगी, उसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन आप पिक्सल ऐप पे जाएंगे। पिक्सल ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेटर ए पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कलर को सिलेक्ट कर लेना है। कलर को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर रख देते हैं हम ब्लू कलर। तो कलर्स का इंतखाब कैसे करना है, एक इसके लिए मैं आपको टिप देती हूँ कि जैसे अगर आपने कलर्स को सिलेक्ट करना, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए एडिट पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से आप जो है वो इस जो हमने टेक्स्ट व्हाट्सएप से कॉपी किया था उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और जो आपको टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसमें से जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप सिंपल उसको
उसको रिमूव भी कर सकते हैं। चीज़ को रिमूव करने के बाद हमने क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कैनवस में आ गया। आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है कि ये हमारी इमेज के ऊपर सेट नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ही आपके पास ऑप्शन है साइज़ की, ठीक है। तो आपने साइज़ पे क्लिक करना है। साइज़ पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक लाइन आ गया, तो यहाँ से आप साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हमने साइज़ को जो है वो कम करना है। तो यहाँ पे आपने इसको साइज़ को कम करके तो एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। तो इसको एडजस्ट करने के बाद अब आपने इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट करनी है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आपने इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपने क्या करना है, आप ए पे क्लिक कर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी पोजीशन को सेट कर लेंगे। पोजीशन यानी कि आप यहाँ से लेफ़्ट राइट टॉप पे जहाँ पे आप इसको ठीक लगता है, ठीक है। तो मुझे ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी आपने जाना है रिलेटिव पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप इसकी जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ से भी सेंटर में चाहिए और इधर से भी बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो यहाँ से आपने इसको कर लिया। फिर नेक्स्ट अगर आप आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन आपको नज़र आ रही है अलाइन की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अलाइन की। अलाइन पे आपने क्लिक करना है। अलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो सेंटर में आपके पास ऑप्शन है ये वाली जस्टिफाई की, आप यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मैं लेफ़्ट राइट पे करती हूँ ना, तो ये मेरे पास टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल इसको जस्टिफाई यानी कि सेंटर में कर देना है। अब ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई है और इधर भी स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप क्या करें कि ऊपर जो टेक्स्ट है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको भी अलग कर लें। तो इसको आपने किस तरह से करना है, एडिट में जाएंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ से इसको कर देना है कट, ठीक है। तो आप इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। तो फिर आपने क्या करना है, साइड पे आपको यहाँ पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है। यहाँ से आने के बाद आपके पास सबसे पहले वाली ऑप्शन है टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप एडिट करेंगे। एडिट पे आने के बाद पहले से जो टेक्स्ट मौजूद है उसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे आके तो उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें ये आपके पास अलग से जो है वो एक हेडिंग जो है वो बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एडिट कर सकते हैं। अब इसका आपने कलर चेंज करना है। तो अल्फ़ाबेट ए में आने के बाद आपने यहाँ से कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको जो मैंने टिप बतानी थी वो ये थी कि यहाँ पे जब आप कलर पैलेट में आते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास एक आइकन बना हुआ है। तो बेसिकली ये पिकर का आइकन है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, पिक करते हैं, तो आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट में से आप कोई सा भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से ये वाला कलर चाहिए, तो आप राइट साइड पे ऊपर यहाँ पे कलर चेंज होता हुआ जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो मैं जहाँ पे भी अपनी फिंगर को मूव करूँगी तो मैं जिस भी कलर पे मैंने ये फिंगर रखी है तो वहाँ से मैं उस कलर को पिक कर लूँगी। तो मैं यहाँ से ये वाला जो पिक कलर है ये मैं इसमें पिक कर लूँगी। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये आप कलर जो है वो चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह से कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कलर पैलेट है, कलर पैलेट से भी आप कलर को पिक करके तो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा कलर जो हमें डार्क कलर करना है, तो ये हमारे पास कलर चेंज हो गया। सेम आपने नीचे भी इसी तरह से कलर्स को चेंज करना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कट करके तो आपने उसको टेक्स्ट को ऐड करके ही पेस्ट करना है। आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे पास कॉपी की ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे।
कॉपी करने के बाद ये कॉपी आ गई आपके पास एक और। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। ये जो पहले से टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है, इसको आपने रिमूव करके, तो मैंने दूध पाक को जो है वो कॉपी कर लिया था, यहाँ से आपने पेस्ट करके तो ओके करेंगे तो ये देखिए एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इसका फॉन्ट कलर वगैरह सारा कुछ चेंज करके एडजस्ट करके, तो आपने क्या करना है, इमेज पे क्लिक करके तो इसको आपने सेव कर लेना है। तो ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। सेव के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। अब जो लास्ट वाली चीज़ है वो ये है कि आपने ये जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं ये कहाँ से लेनी है, ठीक है। यानी कि आप पिक एडिट करना चाहते हैं, आपने पिक्सल ऐप में जो पहले से गिवन इमेजेस है वो यूज़ नहीं करनी, लेकिन आपकी गैलरी में भी नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप उसके लिए जाएंगे गूगल पे जाने के बाद आपको जैसे भी इमेज चाहिए आपने जस्ट यहाँ पे सर्च करना है। जैसे अगर मुझे इस्लामिक बैकग्राउंड चाहिए, आपने जो भी आपको इमेज चाहिए हो ना, आपने बैकग्राउंड इमेजेस लिखना है, क्योंकि इससे फिर ये होगा कि आपके पास जो भी इमेजेस आपको नज़र आएंगी उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखा होगा, ठीक है। जैसे अगर मुझे यहाँ से ये वाली इमेज अच्छी लगती है तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको कर लेंगे डाउनलोड। तो इस तरह से आपको जितनी भी इमेजेस पसंद आए वो सारी की सारी आपने वहाँ पर क्लिक करके तो उसको डाउनलोड करके तो आप इमेज एडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैं आपको एक और इमेज आपको मैं सर्च करके बताती हूँ। आपको चाहिए फ्लावर्स के आपको बैकग्राउंड चाहिए तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये देखें काफ़ी सारी आपके पास आ गई हैं। तो मज़ीद जब सर्च करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी जगह पे, तो आपको मज़ीद जो है वो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। तो इससे आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बैकग्राउंड मिल सकते हैं। ऊपर भी हमारे पास इसी तरह से काफ़ी सारे जो है वो बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे भी, यानी कि एक दफ़ा बस आपने सर्च करना है और आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप अट्रैक्टिव बैकग्राउंड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे फ्रेम्स के चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रेम बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे फ्रेम्स अभी हमने जिस पे काम किया था, जैसे वो ये वाला फ्रेम है, तो इस तरह से आपको डिफरेंट सर्व और अट्रैक्टिव फ्रेम्स मिल जाएंगे। एक पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपको कितनी सारे सजेशंस मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड्स भी सर्च कर सकते हैं। बस आपने अपनी सर्चिंग को भी साथ साथ बढ़ाना है, क्योंकि एक अच्छा जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है ना, उसने जब कोई भी पोस्ट एडिट करनी हो तो वो उसी से रिलेटेड बैकग्राउंड का भी इंतखाब करता है। तो इस वजह से आपको सेम वैसा ही बैकग्राउंड चाहिए जैसी आपकी पोस्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई समझ ना आई होगी तो आपने मुझसे पूछ लेना है। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।